नमस्कार नरेंद्र त्यागी जी। हमारा जो बुराड़ी क्षेत्र है, ये वर्षों से अपनी बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए जैसे सामने आ रहा है। यहाँ जैसे जल भराव है या कूड़ा कचरा है या ट्रैफिक है, ऐसी बहुत सी है जिसको हम ये कहें कि अव्यवस्थित सुविधाओं की कमी है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार समझते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आप लोग अक्सर दोनों चैनल जो है आप और भास्कर जी का भी चैनल जो है परमानेंट और हमारे विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं उन्हें उठाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, जितनी आपकी तारीफ करूं उतना कम है। आपने बहुत बुनियादी सवाल मुझसे पूछा, लेकिन इसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। ना तो मैं इसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं संजीव झा जी उनको कह सकता हूँ, ना जितने काउंसलर हैं चाहे वो बीजेपी से हैं चाहे किसी और पार्टी से हैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोज रोज कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि उसमें सुविधाएं कम पड़ जाती हैं और ये बहुत बड़ा मेन कारण है। और देखिए, जब कॉलोनियां होती हैं और वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती तो बहुत सारी सुविधाएं उनको चाहिए होती हैं और उसके लिए कितना भी काम कर लिया जाए वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे काउंसलर है, वो बहुत शिद्दत के साथ काम करने में जुटे हुए हैं। और इतनी बड़ी कॉलोनी दिल्ली के अंदर एक भी नहीं है, इतनी बड़ी विधानसभा, यहाँ पे 10 लाख लोग रह रहे हैं, 10 लाख लोग। और मेरे ख्याल में 4, साढ़े 4, 5 लाख के करीब वोट भी हो गई हैं। तो आप ये समझिए कि 10 लाख में पार्लियामेंट का एक क्षेत्र बन जाता है। उनको एक एक आदमी को सुविधा पहुंचाने में कुछ वक्त लगता है और मैं समझता हूं कि 3, 4, 5 साल के अंदर इस क्षेत्र का नक्शा ऐसा बदल जाएगा कि आप स्वयं कहेंगी कि वाकई में मैं जो कह रहा था ठीक कह रहा था। क्योंकि 5-7 साल तो मेरी उम्र तक कितनी भी है, लेकिन रहूंगा और यहाँ जब तक कॉलोनी के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, आपके साथ मैं इस तरह ही वार्ता करता रहूंगा। देखिए, जैसे क्या बुराड़ी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? चुनाव आते ही वादे होते हैं, फिर 5 साल तक कोई पूछने नहीं आता। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो मुझे हंसी का आपका प्रश्न लग रहा है। मैंने दोनों आपके जवाब में कहा है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि दिल्ली के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे अच्छे हैं। अगर आप कहीं और देखेंगे जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उसके अंदर क्योंकि इसका बहुत पार्ट जो है ऑथराइज हो गया है कॉलोनी का हमारी का, और बहुत अभी भी अनऑथराइज है जो अभी भी कॉलोनियां कट रही हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर सुविधाएं ना देवें, या जो अभी कॉलोनी काट के डीलर चले गए हैं, डीलर का तो काम है खाली चले जाता है, लेकिन फिर जनप्रतिनिधि ही उसका काम कराते हैं। अगर वो ना कराएंगे वहां जाके तो लोग कहेंगे कि ये देखिए वहां पे काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। इसलिए सब जगह उनको बैलेंस बना के चलना होता है। और मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कुछ समय लगता है। 5 वर्ष दे दीजिए सिर्फ इतने बड़े क्षेत्र के लिए जिसमें 10 लाख की जनसंख्या रह रही है, सिर्फ 5 वर्ष और दे दीजिए। मैं 5 वर्ष के अंदर आपको आपके चैनल पे खुद आके बताऊंगा कि हमारा क्षेत्र कैसा है और आप स्वयं कहेंगे कि वाकई में ये दिल्ली में सबसे बेहतरीन क्षेत्र बुराड़ी विधानसभा है।